60% students like orange juice. 60% like orange juice. उसके बाद 30% like mango juice. 30% like mango juice. उसके बाद क्या है? 10%. And remaining like grape juice. हाँ 10% मतलब हाँ remaining like grape juice. तो तुम ये कह रहे हो कि ग्रेप जूस जो है वो 10% ने लाइक किया? yes ma'am. गौरव ये बात तुम भी एग्री कर रहे हो इस बात से? तुमने भी ऐसे ही किया क्वेश्चन? यस मैम। हाँ ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग लाइक ग्रेप जूस, तो 60% और 30% का तो ऊपर आ गया। हाँ हम्म यस मैम। तो इसका मतलब रिमेनिंग लाइक ग्रेप जूस का मतलब ये हुआ कि 10% लाइक ग्रेप जूस। हालांकि यहाँ पर ये नहीं लिखा कुछ भी कि जो मैंगो जूस लाइक करता है वो ऑरेंज जूस नहीं लाइक करेगा, या ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लिखा होना चाहिए था क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कि सबको सिर्फ एक ही टाइप का जूस पसंद है, तब ये बात ठीक होती। पर चलो कोई बात नहीं, रिमेनिंग लाइक ग्रेप जूस ले लेते हैं हम। तो ये आ गया 10% लाइक ग्रेप जूस। अच्छा फिर आगे क्या है? इफ द what percent of students like grape juice? तो what percent of students like grape juice? तो इसका मतलब क्या हुआ? 10% of students, 10% of students like grape juice. ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर है। यस मैम। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? मैम ऑरेंज जूस कौन कौन पसंद करना है उसका? If the total number of students in a school is 2500, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर के लिए एनओ लिख दूं, समझ जाओगे ना? यस मैम। टोटल नंबर मैम लिखती हैं तुम लोग के एनओ? मैम यस मैम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 2500। आगे क्या दे रखा है? फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ईच टाइप ऑफ जूस। तो क्या निकालना है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑरेंज जूस कितने बच्चे लाइक करते हैं? 60%। और हाँ तो कैसे आएगा वो? 60/100 मल्टीप्लाई 2500। Who like orange juice? मैम हाँ मैम मैंने कराया है पहले जो टोटल है ना हाँ मैम, टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया है 100 टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया है हाँ यस मैम। टोटल को किससे? मैम 60 से डिवाइड कर दिया, फिर 100 से। 60/100 से, तो 2550 यही ना? यस नो मैम मैम 2500। 2500 है। अच्छा 2500, सॉरी 2500। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा? मैम 0 से 0 हो 1500। जाएगा ना। 0 से 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके कितना बाद आएगा? एक 1500। हाँ मैम 1500। 1500 ये। यस मैम। यस मैम। अच्छा तो इसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like mango juice इक्वल टू कितना परसेंट है? 30%। 30%। तो 30% किसका निकालेंगे? 2500। 2500 का। 2500 का, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 750। 750। यस मैम। ठीक है, तो ये तुम दोनों को समझ आ गया कुछ, ठीक है ना? यस मैम। गौरव तुमने भी ऐसे ही किया था बिल्कुल? यस मैम।
ईच टाइप ऑफ जूस है तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा, ग्रेप जूस वाला 10% जो है ना, तो उसका भी आंसर लिखना पड़ेगा। ईच टाइप में ग्रेप भी तो आएगा ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, वरना इसके नंबर कट जाएंगे पेपर में। ग्रेप जूस कितना हो जाएगा? मैम 250। हाँ, मैम आंसर आ जाएगा 250 अगर। 250 आ रहा है। यस मैम। हम्म, तो अब ये 250 10% से भी आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2500 से माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। यस मैम। हालांकि इसमें एक लाइन मिसिंग है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ ये लिखा लिखा होना चाहिए था कि सारे जो बच्चे हैं वो कॉमन नहीं है उनमें, तब ये 10% बनती बात। हमने 10% ले लिया है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मीनू रिक्वायर्स 33% टू पास। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 33%। पासिंग मार्क्स 33%। Then it says if she gets 155 marks, तो marks scored by मीनू, मार्क्स, मैम इस क्वेश्चन में ये बताया है कि मीनू को 33% पास होने के लिए चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसके पास 155 है 155 मार्क्स आए हैं, बिल्कुल ठीक और कह रहे हो। वो 1 मार्क, बस 10 मार्क्स से। फॉल्स शॉर्ट बाय 10 मार्क्स, हाँ, उससे फेल हो रही है 10 मार्क्स की तो वजह से। उसको जो है 10 और आ जाते तो पास हो जाती। पास हो जाती। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स? तो हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। तो कैसे करेंगे? अंडरलाइन करो, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। बुक में, नोटबुक में अंडरलाइन करो। क्वेश्चन कॉपी करोगे जब भी करोगे तो? मैम मैंने थोड़ा टाइम अलग से करा। हाँ, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन कॉपी कर लो और फिर वो अंडरलाइन करो, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। तो कैसे करेंगे? मैम मैंने थोड़ा, मैम हाँ वो जो 155 है उसमें 10 प्लस कर देंगे तो 165 हो जाएगा। हाँ तो वो मैम 33% हो जाएगा फिर। हाँ, किसका? मैम 33% जिस पास होने के लिए जो मीनू को रिक्वायर्ड है ना उसको हो हाँ, जाएगा। तो उसको एक्स लेंगे ना कुछ। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा ना हमें, यस इक्वल मैम। टू एक्स। ठीक है, करो। ऐसे ट्राई किया था तुमने? यस मैम, मेरे को आया नहीं था मैम ये क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स हमको निकालने हैं, तो हमने ले लिया जो निकालना होता है उसको नॉर्मली एक्स लेके काम चलता है हमारा। तो लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स। अब एक्स का 33% जो होगा वो पासिंग मार्क्स है, तो 33% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने? जितने मीनू के आए उसके 10 कम थे। तो जैसे गौरव ने बताया कि 10 कम थे तो उसके 150 आए, 5 आए, तो अगर उसके 165 होते तो वो पास हो जाती। तो उसको 165 चाहिए थे, लेकिन उसके पास है 155, तो हम उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 165 आ जाएगा। तो 33% ऑफ एक्स इक्वल टू 165। ये बात समझ आ गई? दोनों को यस ये मैम। बात क्लियर है? यस मैम। गौरव तुम्हें भी क्लियर है? यस मैम। तो 33/100 क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 160। मल्टीप्लाइड बाय 160। एक्स, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ऑफ एक्स है ना, जिसका ऑफ है उससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 165। 165। अब यहाँ से एक्स निकालो। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 को हम उधर ले जाएंगे, मैं मल्टीप्लाई बताया। तो इधर आके हो जाएगा 165 इंटू 100। मैम हाँ मैम मैंने तो 165 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और डिवाइड कर दिया 33 से। हाँ, तो यही तो कर रहे हैं ना, इसको इधर 100 लेंगे, अब 33 से डिवाइड करेंगे। मैम पर ये आ अच्छा गया? हाँ। ठीक है। यस मैम। तो अब x इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, किससे कट रहा है? 165 और 33 किसी चीज से कट रहे हैं, मैम किसकी टेबल में आएगा? मैम 33 तो 11 के टेबल से जा सकता है। और किसकी टेबल में आता है? मैम और मैम 3 से कट रहे हैं।
3 से भी 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है ना। तो 3 से पहले ट्राई कर लो, 3 1 द 3, 3 1 द 3, और इधर कितना आ जाएगा? मैम 165 के पास आ जाएगा, 5 3 5। से डिवाइड करो, हाँ 3 5 द 15, मैम 5 5 आ जाएगा। 5 5, अब 11 और 55 कट जाएगा, यस मैम। कितना आ गया? मैम ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो ये यहाँ 5 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया? x फाइव टू 500 5। 500। ठीक है, यस मैम। क्लियर है यस मैम। दोनों को? यस मैम। अब 13, Ashna spends 20% of her salary on food, 10% on cosmetics, and denotes 3% in an orphanage. Okay, in a particular month, she spends rupees 495 on these three things. What is her total salary for this month? क्वेश्चन कॉपी करो अपनी नोटबुक में, दोनों लोग क्वेश्चन कॉपी करो पहले, फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे। कॉपी कर लिया? हाँ, कॉपी कर लिया? मैम होने वाला। कॉपी करके इसको क्या अंडरलाइन करोगे? व्हाट इज आवर टोटल सैलरी? हाँ, व्हाट इज हर टोटल सैलरी फॉर दिस मंथ। मैम हो गया। हो गया कॉपी? Yes, sir। तो अब इसमें एक्स किसको लेंगे? मैम एक्स किसको लेंगे? मैम सैलरी उसके बताया नहीं है ना सर। हाँ मैम सैलरी को एक्स लेंगे। हाँ, तो तो क्या लिखूं? सैलरी इज एक्स। लेट हर टोटल सैलरी, इज एक्स। सैलरी वैसे तो पूरा लिख सकते हैं फॉर दिस मंथ, चलो उतना नहीं लिखना चाहते तो इतना लिखो, लेट हर टोटल सैलरी फॉर दिस मंथ इक्वल टू रुपीज एक्स। ठीक है, तो लेट हर टोटल सैलरी इक्वल टू रुपीज एक्स। तो अब टोटल मतलब फॉर दिस मंथ अंडरस्टूड है इसमें, पर अगर लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब 495 क्या दे रखा है हमें? 495 क्या है? मैम ये स्पेंड करती है हर महीने में। हाँ, मतलब स्पेंड करती है इन 3 चीजों पे, हाँ। है ना। तो उसको क्या लिखेंगे? टोटल क्या होता है? ये क्या कहलाता है? ये वर्ड पता है? एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर का मतलब जानते हो? नो मैम। बोलो नो मैम। रोहन, मैम नो। एक्सपेंडिचर मतलब? मैम एक्सपेंड करना किसी चीज में ज्यादा। मतलब टोटल खर्चा। हाँ मैम। हम्म, टोटल खर्च कर देना टोटल किसी चीज में। खर्चा, समझ आया? अच्छा तुम्हारे ऊपर मतलब पापा महीने का कितना एक्सपेंडिचर करते हैं पता है? नहीं, हाँ पता नहीं। हाँ, जरा निकालना बैठ के, कितनी फीस जाती है, कितना कपड़ों पे लगता है, कितना खाने पे लगता है, कितना ट्रैवलिंग में लगता है, वो सारा ऐड होके टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब समझ में आया? तो यस टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू रुपीज 495। इसमें आ जाओ। एक्सपेंडिचर वर्ड समझ आ गया? एक्सपेंडिचर यस मैम। इक्वल टू रुपीज 495। 495 था ना। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है इन 3 चीजों का जो उसको खर्चा है, फूड, कॉस्मेटिक्स और ऑर्फनेज में जो दे रहा है उसका खर्चा है 495। अब 20% वो फूड पे खर्च करती है, तो फूड पर कितना खर्च करती है? एक्सपेंडिचर ऑन फूड मतलब मनी स्पेंट ऑन फूड, मनी स्पेंट ऑन फूड। अगर एक्सपेंडिचर वर्ड बड़ा लिखता है तो मनी स्पेंट भी लिख सकते हैं, टोटल मनी स्पेंट ऐसे करके। तो अगर एक्सपेंडिचर बड़ा लगता है तो लिख दो मनी स्पेंट ऑन
food. Money spent on food. हाँ, कितना है मनी स्पेंट ऑन फूड? कौन बताएगा? बेटा बोलोगे तभी आएगी मैथ्स। तो गलत बोलो, ठीक बोलो, बोलो। मैम वो स्पेंट ऑन फूड। हाँ, मैम 20/100 मल्टीप्लाई 495 20% किसका? मैम मतलब अपॉन 100 20% किसका? 20% ऑफ 495 495 तो एक्सपेंडिचर है। मैम एक्स सॉरी एक्स हाँ, जो सैलरी है उसका 20% खर्च करती है ना। फूड पर जो खर्च कर रही है 20% किसका? ऑफ एक्स। तो 20% ऑफ एक्स, ये समझना पड़ेगा। ये नहीं समझोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को समझो। तो जब क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 20% स्पेंड कर रही है, 10% स्पेंड कर रही है, तो किसका स्पेंड कर रही है? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आशना स्पेंड्स 20% ऑफ हर सैलरी। लिखा है ना सैलरी? यस मैम ऑफर सैलरी लिखा है। यस मैम तो वो जो 20% है वो किसका है? ऑफर सैलरी। तो ये जो हमने यहाँ पर तो ये जो हम लिख रहे हैं 20%, ये किसका है? ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी, ये अंडरस्टूड है। इसमें 3% ऑफ सैलरी। ठीक है, बात समझ आ गई यस मैम दोनों को? रोहन, तुम्हें समझ आया? मैम समझ आ गया, हाँ, समझ आ गया सर। अब नेक्स्ट, मनी स्पेंट ऑन कॉस्मेटिक्स। क्या आएगा? अब रोहन तुम बताओ, मनी स्पेंट ऑन कॉस्मेटिक्स। मैम 10%, 10 मल्टीप्लाई बाय 100, नहीं 10 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है। इसी तरह से मनी स्पेंट ऑन ऑर्फनेज। मनी स्पेंट ऑन ऑर्फनेज इज 3% ऑफ। तो जो उसने मनी स्पेंड की है, हमें अब तीनों को ऐड करना है। ठीक है, जब ऐड करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन रखोगे तो एडिशन आसान हो जाएगी। जैसे फूड में 0 कैंसिल हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में भी 0 कैंसिल हो रहा है, बट ऑर्फनेज में नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे कि अभी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि हमें तीनों को ऐड करना है। हमें क्या दे रखे है कि टोटल मनी स्पेंट इज, टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹495। तो टोटल मनी स्पेंट भी लिख सकते हो। अगर एक्सपेंडिचर वर्ड तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो मैं यहाँ पे भी मनी स्पेंट लिख देती हूँ। टोटल मनी, तुम ब्रैकेट में लिख लो, एक्सपेंडिचर के ब्रैकेट में लिख लो टोटल मनी स्पेंट। ठीक है, तो वो ₹495 है। तो अब हमारा 495 किसके इक्वल हो जाएगा? 495 किसके इक्वल होगा? किस किस का सम करके आएगा 495? 495 इन तीनों का मतलब हाँ, तो 20x अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100 प्लस 3x अपॉन 100। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सब पूरा 100 ही है नीचे, तो हमें पता है नीचे सीधा सीधा 100 आ जाएगा और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 20x प्लस 10x प्लस। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम रखते हैं तो हमें एडिशन में इजी पड़ता है। तो अब ये कितना हो गया? हम ऊपर ऐड करो ऊपर वाला 33 है 33x, और ये 100 उधर चला जाएगा, इक्वल टू 495 इंटू 100। तो x इक्वल टू, दोबारा सेम नहीं आ गया 495? ऊपर भी यही था ना? नहीं, अलग था। अच्छा, अब ये किससे कैंसिल होगा? किससे कैंसिल होगा? सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ। मैम 3 से हो रहा है 3 से हो रहा है, करो करो, अपने आप करो कैलकुलेट और मुझे आंसर बताओ। हाँ, क्या आया आंसर? x इक्वल टू मैम 165 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 11 कितना आया? मैम ये कटे x इक्वल टू क्या आया फाइनली? मैम फाइनली तो नहीं आया, मतलब अपॉन 11 है तो मैम तो 30%। 11 से कर दो ना फिर। मैम 165 आ रहा है ना 11 4 द 44। अच्छा, 3 से किया तुमने, सॉरी, 3 से किया तो 3 1 द 3 165 आ रहा और 165।
और ये 11, तो 11 से जा तो रहा है 165। डिवाइड करो 165 को 11 से। इवन और ऑड पोजीशन वाले अगर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो फिर भी 0 होता है ना। 165 को 11 से करो। रोहन तुमने किया? मैम 15 आ रहा। 15 आ गया। रोहन तुम्हारा आया नहीं आया? मैम आ मैम हो गया। x इक्वल टू 1500 आ गया। यस सर। तो टोटल सैलरी कितनी हुई? 1000 सैलरी फॉर द मंथ इक्वल टू रुपीज कितनी हुई? 1500। हाँ, तो आशना सैलरी, आशना था ना नाम, ₹1500। क्या नाम ले रखा था? आशना। तो आशना सैलरी फॉर द मंथ इक्वल टू ₹1500। ठीक है, क्लियर? आगे चले। कॉपी कर लिया पूरा? यस सर। गौरव कोई और क्वेश्चन ट्राई किया बेटा तुमने इनके अलावा? नो मैम। नहीं। रोहन तुमने? मैम मेरे को ये वाले क्वेश्चन में एक बार पूछना था। इनके अलावा कोई और क्वेश्चन ट्राई किया था जो मैंने कहे थे? यस सर, वो तो करे थे जो बोले थे। मैम एक क्वेश्चन में मेरे को बस ये पूछना था। 6 तो मैंने करा दिया था। 7th देखो, 7th। मैम ये क्या कहते हैं राहुल वाला मैम 14 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन जो है। लास्ट क्वेश्चन? अच्छा, अभी लास्ट भी देखते हैं। 7th देखो। 7th क्वेश्चन में क्या है? पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। 7th इज, क्वेश्चन कॉपी कर लो। एन alloy of copper and tin consists of 20% of tin, 20 parts of tin and 108 parts of copper. Find the percentage of tin and of copper in the alloy. तो हमें परसेंटेज निकालनी है टिन और कॉपर की। क्वेश्चन कॉपी करो फिर डिस्कस करते हैं। कर लिया क्वेश्चन कॉपी? हाँ बेटा, क्वेश्चन कॉपी कर लिया? यस सर। नहीं किया अभी? मैम हो गया। मैम हो गया हो गया दोनों का? यस मैम। अब एक एलॉय है, ठीक है, मतलब कि मेटल से को कंबाइन करके जब चीज बनती है तो उसको एलॉय बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो मेटल उसने कंबाइन किए, टिन और कॉपर। ठीक है, एक मेटल टिन है और एक कॉपर है, दोनों को समझ लो पिघाल के और उसको कंबाइन कर दिया, एक बना दिया, तो वो कहलाता है एलॉय। तो वो जो एलॉय है उसमें 20 पार्ट्स टिन के हैं और 108 पार्ट्स कॉपर है। मतलब कि ऐसे समझ लो 20 ग्राम टिन हो गया और 108 ग्राम कॉपर हो गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, कोई भी यूनिट पार्ट्स लिख दिया उसने, कोई भी यूनिट हो सकती है। तो इतना टिन और कॉपर मिला के उसने एक और मेटल क्रिएट कर दिया। टिन भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है ना? तुमने देखा होगा घर में कॉपर के बर्तन होते हैं, है ना? तो दोनों को मिला के एक पार्ट, जैसे तुम स्टील के बर्तन यूज करते हो, तब स्टील में क्या है, कोई कोई चीजें मिक्स करके स्टील बनता है, अलग अलग मेटल मिक्स करके। तो ऐसे ही जितने भी हम मेटल्स देखते हैं उसमें नॉर्मली और दूसरे मेटल मिले होते हैं। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड में भी और मेटल मिला के फिर वो गोल्ड बनता है। तो ऐसे मेटल्स को मिक्स करके फिर एक मेटल क्रिएट होता है और फिर उसको कुछ नाम दिया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर टिन और कॉपर को मिला के उसने एक मेटल बनाया, उसको उसने उनका एलॉय बोल दिया। अब इस एलॉय में 20 पार्ट्स टिन के हैं और 108 पार्ट्स। तो अब तुमको ये बताना है कि इनका कितना परसेंट है, टिन कितने परसेंट है और कॉपर कितने परसेंट। तो जो टोटल मेटल है वो कितना हुआ? टोटल मेटल कितना हुआ? मैम 20 और 100 को प्लस कर देंगे। 20 प्लस 108 मिला के बना, कितना बना ये? 128 हो गया। तो अब 128 में टिन का कितना परसेंट है और कॉपर का कितना परसेंट है, निकाल सकते हो ना? यस, कौन बताएगा? 128 में टिन कितना परसेंट है? 20 20% नहीं है ना, 20 पार्ट्स थे टिन के। मतलब 128 में से 20 पार्ट जो है वो टिन के हैं, तो टिन कितना परसेंट हुआ?
कैसे निकालेंगे? मैम 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20 128 क्या? अपॉन 100 मैम 128 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब हाँ 3 के पास। तो ये एक तरह से ऐसा हुआ कि जैसे 128 में से किसी के 20 नंबर हो तो कितना परसेंट हुआ, वो चीज है। रोहन समझ आया? रोहन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। मैम माइक बंद हो गया था। तुम्हारा माइक क्यों बंद हो जाता है अपने आप? मैम पता नहीं। 128 में से किसी को मान लो 20 मार्क्स मिले तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। तो उसी तरह से टोटल मेटल 128 है, तो 128 में से टीन कितना परसेंट हुआ? 20 को मल्टीप्लाई करके 180 से फिर 100 से डिवाइड करके। हाँ तो टीन कितना परसेंट हुआ? 20 आउट ऑफ 128। यही है ना, 128 में से 20 पार्ट्स टीन के हैं, तो 128 में से 20 पार्ट्स टीन हो गया, तो इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो इनटू 100%। इसी तरह से कॉपर निकालोगे। निकालो जरा दोनों फिगर्स, आंसर निकालो। टीन कितना आया? मैम मतलब डिवाइड ही नहीं हो पा रहा। हेलो तो डेसिमल में आ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये किया 2 से काटा, ये काटा नहीं काटा, मैम काट दिया। 32 आ गया। मतलब तो 500 अपॉन 3%। तो अब इसको निकालो डेसिमल में। डेसिमल में डिवीजन आता है ना। गौरव तुमने किया, क्या है आंसर? मैम मेरा 125 अपॉन 8 आ रहा है। 125 अपॉन 8। यस मैम। 125 अपॉन 8 तो नहीं आ रहा नीचे, तो 128 लिया ना तुमने? मैम हाँ मतलब 64। ये 20 अपॉन 128 लिखा है, हाँ फिर किससे काटा? मैम ये 128 को 100 से काटा, 64 मतलब 64 नीचे और 50 आ गया, फिर वापिस से काटा तो 25 और चेक करो, 32 आ देखो गया। कहीं गलती होगी, चेक करो, चेक करो एक बार। मैम मेरा 5 नहीं कट रहा, 5 कैसे कटेगा मैम? उसको नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो ना, नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो। मैम यहाँ पे तो 32 आएगा ना, 532 कहाँ? मैम 500 कहाँ से आएगा? गौरव तुमने कैसे किया, जरा बोलना। 20 अपॉन 128 इंटू में मल्टीप्लाई 128 था ना, इंटू 100। हाँ बोलो अब कैसे किया? मैम मैंने इसको क्या है 128 को मतलब 100 से काटा, 8 64 आ से। गया। नहीं 2 से काटा ना हाँ किससे? मैम। 128 को और 100 को 2 से काटा। 2 से ना, हाँ 2 से काटा, 2 से काटा तो ये मैम 50 आया, और ये कितना आया? 64 64। आया था। हाँ हाँ वापिस से काटा तो 32 आया नीचे और ऊपर किससे काटा? 25 आया, मतलब 2 से। 64 और हाँ 2 से काटा, 32 आया और 32 ऊपर और और 100 ये की 10 जगह आ गया। हाँ 50 आ गया। हाँ हाँ नहीं नहीं मतलब मैम वापिस मतलब यहाँ पे ऊपर 50 आया था ना हाँ मैम, 50 भी 2 से कट रहा है तो 25 आ गया। 25 आ गया। चलो हम अब काट देते हैं। 16 आ गया और ये 25 आ गया। लो अब 2 हाँ 2 मैम 8 फिर का है ना, 16 किया, 2 5 का 10 किया। ये नो मैम फिर मैंने ना 25 को 20 से मल्टीप्लाई 125 किया। अपॉन 8 आया। हाँ हाँ ये है। अच्छा ये नीचे 32 था ना, मैंने 3 लिख दिया। ये ठीक है, ये आगे कटेगा। हाँ मैम हाँ फिर हाँ 250 ठीक अपॉन है, 16 आ रहा है। ठीक है। मैंने तो पूरा ये गलत कर इसको पूरा अगर हम काट देते हैं, इसको पूरा काट देते हैं आगे, तो ये हमारा 125 5 अपॉन 8। अपॉन 8। रोहन तुम्हारा भी यही आया? यस मैम। 125 अपॉन 8 आ गया। मैम ऊपर वाले में ये आया तुम्हारा? मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैम मेरा तो ये जो 5 है ना। ये 32 तक किया था ना, ये आगे कट रहा है ना। 4 8 था 32 और ये 425 था 100, तो ये 125 अपॉन 8 बन जाएगा। मैम मैंने मैंने क्या बताया? हम्म मैम मैंने 5 को 2 से मतलब 5। तुम्हारा कितना आया ये बताओ? मैम मैंने 5 को 32 से डिवाइड कर दिया, तो और मेरा 5। 500 को 32 से डिवाइड किया। मैम 500 कहाँ है? 500 है, 5 थोड़ी है, 500 है वो। ये तुम इसको काटो, आगे फर्दर काट के यहाँ तक पहुंचो 125 अपॉन 8। ठीक है,
Yes. ये फर्दर सिंप्लीफाई करके लोएस्ट फॉर्म में आ जाओ। तो लोएस्ट फॉर्म के हिसाब से ये 125/8 तुम्हारा बन जाएगा। 32 को 100 से काट दो। मैम 32 को 8 से काट दो। 4 से काटो ना। 4 8 द 32 होता है ना। यस मैम 4 8 को 4 8 द 32 होता है। यस मैम और 4 की टेबल 100 पे देखो। 400 तो अब 125 को 8 से डिवाइड करो। 125 को अच्छा 120 125 अच्छा 125/8 आ गया ना। यस मैम हम्म। यस मैम यस मैम दोनों का आ गया, नहीं आया? जिसका नहीं आया बोलो। यस मैम मेरा तो आ गया। तुम्हारा आ गया। रोहन तुम बोलो। मैम यस मैम कर रही हूँ। हाँ, मैम कर रहा हूँ मैम। मैम डिवाइड करना है ना ये। पहले 125/8 आया। यस मैम हाँ, मैम 8 आ गया। 125/8 आने के बाद फिर डिवाइड करो। हाँ 8 आ गया कितना आएगा ये? मैम डिवाइड करने पे। मैम एक 8 मिनट 1 8 किया। अब आगे 8 की टेबल बोलो। 8 बन जाएगा। क्या लेंगे ऊपर क्वोशंट में? मैम वो लेंगे 40 5 सा 8 5 सा 40। 8 5 द 40। ठीक है ना। तो ये 5 आ गया। अब तुम्हारी बुक में जो आंसर दे रखा है ना, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। 15 5/8 ऐसे दे रखा है। तो या तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं इतना परसेंट ऐसे, और या फिर डेसिमल में दे सकते हैं। तो एक्चुअली में ये रेकर करेगा, इसलिए शायद उसने मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। अगर मैं इसको आगे 0.0 करती हूँ तो ये आ जाएगा फिर से 8 6 था। यहाँ तो 5 आया। 8 6 था 48 20 आ तो रहा है पूरा। पता नहीं बुक में ऐसे आंसर ना दे के मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। ठीक है, या तो 15.625% ऐसे निकाल सकते हो, या बुक में आंसर ऐसे दे रखा है जहां तक रिमाइंडर आया था। तो आंसर दोनों तरह से एक्सेप्टेबल होता है। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको पूरा डेसिमल तक जाना है और या फिर मिक्स फ्रैक्शन में देना है। वहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं आंसर में कि किस फॉर्म। ठीक है, मैंने अभी चेक किया था तो बुक में आंसर जो है वो इस फॉर्म में दे रखे हैं। तुम लोग देख लो, यही दे रखे है ना 15 5/8। चेक करना जरा आंसर एक बार। मैम बुक में हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? 7th क्वेश्चन है 9.2 का। मैम मिक्स्ड फ्रैक्शन में है दोनों। यही दे रखा है ना 15 5/8। यस मैम हाँ, तो 10 ये इतना हो गया। और कॉपर का निकालने के लिए या तो हम ऊपर से पूरा प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, जैसे कॉपर जो है वो है कितना 108 आउट ऑफ 128, और या फिर सीधा 100 में से माइनस कर सकते हैं। दो ही चीजें मिक्स करके बनी है ना, तो हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो 125/8% ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा 100 माइनस 125/8। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। और जैसे मान लो ये तो यहाँ पे मतलब डेसिमल में आ गया। मान लो 10 हमारा आता 40%, तो 10 40% होता तो कॉपर 60% हो जाता है ना। तो हमने टोटल आउट ऑफ 100 बता रहे हैं ना, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 कितना होगा। तो आउट ऑफ 100 10 जो है वो 15 5/8 आया। तो जो कॉपर निकालना है तो 100 में से इसको 125/8 को माइनस करके कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये ऊपर? रोन आता है ना। अच्छा मैम कहाँ मैम ये 100 ये और 8 बेटा को एलसीएम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो इस तरह के क्वेश्चंस की बैठ के उसके साथ, सिद्धार्थ के साथ। मैम एलसीएम निकालना है इसका। हाँ, एलसीएम तो क्या, वो सिंपल एक ही तो टर्म है। 8 ही है। हाँ, सिर्फ 8 ही तो है, उसमें तो 1 ही है नीचे एक तरह से। ये जब ऐसे होता है ना 8 एलसीएम लेते हैं, तो एक तरह से ये 100 माइनस 125/8 है, तो एक तरह से 100/1 है। तो जब ऐसे होता है ना तो 8 सीधा इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 8 इंटू 100 हो जाता है। पर अंडरलाइन मेथड यही है कि 8 एलसीएम लेंगे, तो 1 8 द 8 और 8 इंटू 100 कल मैंने सिखाया था ना। तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 1, तो वो आ जाएगा 1 8 द 8
और 8 into 100 800 माइनस 120। तो अब इसको माइनस करो, क्या आएगा, कितना आ जाएगा? मैम ये क्या लिखा है 125 के बदले 800? 800। हाँ, मैम नहीं 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 नहीं। एक तरह से ये जो 8 है, जब ये नीचे 1 होता है तो 8 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना आया? 675 अपॉन 8। 675 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कितना आएगा? मैम हाँ, मैम मैंने अरे मैंने 675 को 8 से डिवाइड करो। मैम हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। कितना आया? मैम डिवाइड करके तो 4 पॉइंट। पॉइंट पे मत ले जाओ ना, मिक्स फ्रैक्शन में निकालो। 8 8 का 64 हुआ, फिर ये 35 आया, कितना आएगा यहाँ पर? मैम ऊपर 84.3 आएगा। 843/8। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है ना आंसर। यस तो कॉपर हो गया 84 3/8%। तुम्हें केमिस्ट्री में सिंबल पढ़ाया होगा कॉपर का, क्या सिंबल होता है? मैम वो ZA हाँ, ZA कॉपर का क्या सिंबल होता है? ZA। अरे सिंबल सिंबल अच्छा सिंबल तो नहीं पता उसका सी नाम। यू होता है या सी ओ होता है या सिर्फ सी होता है, क्या होता है? मैम CU। सी यू, कॉपर मतलब सी यू। ठीक है, मैम पर तो ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस यस यही आंसर दे रखा है, यस मैम 84 3/8। यस मैम। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो। अब आज ऐसे करना, ये जो एक्सरसाइज है 9.3 ये पूरी ट्राई कर लेना तुम बैठ के, और जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो मैं कर लूंगी, और ये मत कहना कि एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। कोपर तो सी है सी। एक्सरसाइज 9.3 अभी पढ़ के देख लो, जो क्वेश्चन ना समझ में आए मैं डिस्कस करूंगी। 9.2 थी, सॉरी 9.2, 9.3 नहीं। कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? 7th हमने कर लिया, 6th कर लिया, ये भी कर लिया था, 4th भी नहीं नहीं मैम करा नहीं, था मैम। है, नहीं किया। 4th नहीं किया। नो मैम। पढ़ो 4th पढ़ो, देखो समझ आता है तुम्हें। हरी got 85% marks in her first term examination and 76% marks in her final examination. ये लो In the first term examination, the maximum marks were 1200, and in the final examination, the maximum marks were 1500. What is the percentage of marks obtained by Hari considering both the examinations simultaneously? हाँ, अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? दोनों ध्यान से पढ़ो और फिर मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा और कैसे करें। मैंने तुम्हें एक ही बात बता रही हूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा है तो तुम्हें आंसर अपने आप समझ आएगा। अगर आंसर नहीं समझ में आता मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आया। पहले मैम क्वेश्चन को मुझे ध्यान से पढ़ो, एक एक हाँ? लाइन को। मैम हाँ, मैम इसमें इन द फर्स्ट टर्म एग्जाम टू मैक्सिमम मेक अ 1200 उसके बाद ये फाइनल दोबारा से फर्स्ट फाइनल। टर्म एग्जामिनेशन, इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स वर 1200। हाँ फिर मैम फिर से फाइनल एग्जाम। हाँ, तो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स जो थे, मतलब जो पेपर हुए, जो उसके टेस्ट हुए थे, वो 1200 नंबर के हुए थे। 1200 नंबर का आउट ऑफ 1200 उसके कुछ मार्क्स आए होंगे, तो वो उसने कितना अटेन किया? 85%। फर्स्ट टर्म में उसके जो मार्क्स थे वो 85% थे। तो 85% किसका? मैक्सिमम का। मैक्सिमम कितना था? 1200। और फाइनल एग्जाम में उसके 76% मार्क्स आए। मैम और समझ गया। 76% किसका? फाइनल एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ उसका? नहीं मैम मेरे को ये लाइन समझ नहीं आ रही। ये सेकंड लाइन में इन द फाइनल एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स वेयर हाँ, 155,500। हाँ, तो फाइनल एग्जामिन, जैसे तुम्हारे दो पेपर होते हैं ना, फर्स्ट टर्म होता है और फाइनल होता है। यस सर। तो फर्स्ट टर्म में जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो
वो उसके स्कूल वालों ने 1200 नंबर का पेपर लिया फर्स्ट टर्म में, ठीक है, और फाइनल एग्जाम में जब उन्होंने पेपर लिए तो 1500 नंबर के लिए। तो इन हाँ, सब मैम इन सबको करके परसेंटेज में निकालना है। उन्होंने परसेंटेज दे रखी है कि फर्स्ट टर्म में उसकी 85% मार्क्स आए, फर्स्ट टर्म में 85% आए और फाइनल में 76% आए। तो फर्स्ट टर्म में उसके कितने मार्क्स आए? मैम 1020 10 20 1020 आ रहा है। हाँ कैसे निकालेंगे रोहन? फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए उसके? फर्स्ट टर्म उसके 85% अभी सिर्फ फर्स्ट टर्म पे फोकस करो। उसके फर्स्ट टर्म में 85% मार्क्स है। 1220 को 100 से डिवाइड करके 1200 को 100 से डिवाइड करके नहीं सिर्फ 100 से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करें? 100 नहीं नहीं 1200 में से उसके 85% मार्क्स आए। 1200 का एग्जाम हुआ और 85% मार्क्स आए, तो 85% ऑफ 1200 कैसे निकालेंगे? यार 85% ऑफ 1200 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके किसी चीज को इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, ये भी तो बताओ। 100 को 120 से 100 को 1200 से मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे, 85% ऑफ 1200 कैसे निकालेंगे? मैम 1200 नंबर के पेपर हुए और उसका 85% आया, तो 85% ऑफ 1200 कैसे निकालेंगे? हम 85 को मल्टीप्लाई करके 100 तो फिर यही तो तुमको समझना है ना, यही तो मैं बार बार समझा रही हूँ। 85 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 1200 और मैम डिवाइड बाय 100 हाँ, डिवाइड बाय 100 पहले बोलो। 85%, तो 85 डिवाइड बाय 100 इंटू 1200, तो ये उसके मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स इन फर्स्ट टर्म, मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसी तरह से मार्क्स स्कोर्ड इन फाइनल टर्म, तो फाइनल टर्म में कितने मार्क्स है उसके? फाइनल टर्म में उसके आए थे मैम 1140 75 आए थे ना 75 था परसेंट आए थे या 76 है, कितना है? 75 76 है शायद 76 76। 76 तो 76% किसका? 100 का मतलब 76% ऑफ 1 1500 1 1500। रोहन कैलकुलेट करो, देखो गौरव ने दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब तुम भी कैलकुलेट करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। देखते हैं गौरव ने ठीक कैलकुलेट किया है कि नहीं। दोनों कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म का भी और इसका भी। समझो ना बेटा बात को। 76% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स होता है ना, जब भी परसेंट होती है वो मैक्सिमम मार्क्स की होती है। हाँ, कितना आया फर्स्ट टर्म का? फर्स्ट टर्म का आया 1020 1020। और फाइनल का गौरव तुम्हारा सेम आया था? यस मैम, और फाइनल का आया है 1140 1114, ये कह रहे हो? नहीं 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 1140 अच्छा, 1140। देखो रोहन क्या कैलकुलेट करता है। मैम। ये एक वन हटा दो। हाँ, हटा दिया, यही आ रहा है। मैम तो रोहन मेरे कंफर्म करो, मैम एक मिनट 1140 आ रहा है। यस मैम तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हरित कंसीडरिंग बोथ द टर्म्स साइमल्टेनियसली। अब मैम ने कहा कि पहले उसके दोनों टर्म्स को मिला के कितनी परसेंट बनी मार्क्स। मैम मतलब इन दोनों को प्लस करके इसका मतलब परसेंट दोनों को निकालना। हाँ, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल इनका मार्क्स परसेंट स्कोर्ड कितना हुआ? टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हरित, टोटल मार्क्स स्कोर कितने हुए?
मैम 2160। यस मैम 2160 10201140 कितना आया? मैम 2160 2160 टू 160। 2160 यस मैम। 11। यस यस मैम मैम। तो ये 2160 जो मार्क्स आए आउट ऑफ कितना हुआ? आउट ऑफ 155। नहीं 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 आउट नहीं। ऑफ कितना हुआ? उसने ये 2160 आउट ऑफ कितने स्कोर किया? मैम आउट ऑफ तो दिया ही नहीं रखा है। आउट ऑफ किया ही नहीं। क्यों? मैम तुम्हें आउट ऑफ तो पता नहीं पहले कितनी बार कितने में से पेपर हुआ था, दोबारा कितने में से पेपर हुआ? मैम पहला 85 में से होता ना। पहला 85 में से 85 ओ मार्क्स का ओ पेपर हुआ था। नहीं 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 ओ पेपर कितने मार्क्स का हुआ था पहले? पहले होता 1200 1200। 1200 और दोबारा कितने का हुआ? 1500 1500। हाँ 1500। तो ये 2160 कितने में से आए उसके? 1500 में से। 1500 में से कैसे आए? इसमें से 1500 में से तो उसके 1140 आए। मैम मैं फाइनल राउंड जाऊंगा। हाँ तो 1500 में से 1140 आए और 1200 में से उसके 1020 आए। मैम दोनों मतलब को दो, प्लस दोनों हाँ को प्लस। दोनों में से है ना। हाँ तो दोनों में से 2160 आए तो 2160 आउट ऑफ क्या लिखेगी मैडम? 100। नहीं नहीं। बेटा तुम्हारा एक जब पेपर देने जाते हो तो मैम जो है यूनिट टेस्ट के मार्क्स लेती हैं, ठीक है? यूनिट टेस्ट आउट ऑफ 40 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता है, उसमें मान लो तुम्हारे आए 25 और फिर मैम जो है फर्स्ट टर्म का पेपर लिया, फर्स्ट टर्म में तुम्हारा आ गया 60 मार्क्स का लिया, उसमें से आगे मान लो तुम्हारे 38, तो तुम्हारे टोटल जो ये मार्क्स हैं ये आउट ऑफ कितने हुए? ये 63 आउट ऑफ कितना होगा? अरे मैम परसेंट को प्लस कर। परसेंट छोड़ो, सीधी सीधी बात करो। 40 में से 25 आए और 60 में से 38 आए, तो 63 आउट ऑफ 63 कितने में से आए? दोनों यूनिट टेस्ट को और ड्राम को हाँ प्लस करके नहीं माइनस प्लस कर। करके कितना आया? 63 आया 63 तो आया। आउट ऑफ क्या लिखेंगे? परसेंट। आउट ऑफ क्या लिखेंगे? आउट ऑफ 100। 100। ये 40 का, ये 60 का, 40 प्लस 60 100। तो ऐसे यहाँ पर 2160 आउट ऑफ 100 नहीं 1000 1000। मैम क्योंकि 1000 का वर्ड ही है वो। नहीं 2160 आउट ऑफ मैम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। है। मैम 80%। बेटा मान लो एक एग्जाम, ये मान लो ये 40 का ना होके ये पेपर, मान लो तुम्हारी मैम जो है पहला पेपर यूनिट टेस्ट जो है वो मान लो तुम्हें कहती हैं कि 20 मार्क्स का, और मंथली टेस्ट लेती हैं, मंथली टेस्ट लेती हैं तो वो है मान लो 30 मार्क्स का। तो दोनों मिला के कितने के हुए? 50 मान लो यहाँ यूनिट टेस्ट में बच्चे के 10 आए और मंथली टेस्ट में मान लो बच्चे के 20 आए, तो बच्चे के जो टोटल नंबर आए 30 आउट ऑफ कितना होगा? 50 50 होगा ना। तो 50 कैसे आया 30 आउट ऑफ 50? दोनों को प्लस करके। इन दोनों को प्लस करके। तो ऐसे ही हरित के पहले जो पेपर हुआ उसमें 1020 मार्क्स आए, दोबारा पेपर हुआ तो 1140 मार्क्स आए, हमने दोनों को ऐड कर दिया, 2160 आउट ऑफ कितना हुआ? मैम ये 85 और 76 को मल्टीप्लाई करके। 85 76 छोड़ो, आउट ऑफ कितना हुआ था? पेपर कितने के मार्क्स के हुए टोटल? पहला पेपर कितने मार्क्स का हुआ था? पहला पेपर तो 2 1200 2200 1200 1200 और फाइनल टर्म कितने का हुआ था? 1500। 1500। तो टोटल कितने का हुआ? अच्छा इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो और क्या, तुम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। स्कूल में मैम रिजल्ट बनाने को तुम्हें दे दे तो तुम क्या करोगे? मैम 2700 हाँ मैम पर वो आएगा ना उसका आउट ऑफ। 2700 आएगा ना। एक 1500 और एक 1200, दो एग्जाम हुए हैं, एक पहला 1200 नंबर का हुआ फिर 1500 नंबर का हुआ, तो टोटल 2700 का हुआ ना। और 2700 में से 2160 उसके मार्क्स हैं। अब इसको तुम्हें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे। हाँ मल्टीप्लाई मैम डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100।
हाँ अरे तो यहाँ पे पहले लिखो हरित स्कोर्ड, लिखो ताकि तुम्हें समझ आए क्वेश्चन। हरित है, हरिति, हरिति, हरिति स्कोर्ड कितने थे? 2160 मार्क्स, 2160 मार्क्स आउट ऑफ 2700। मैम ठीक इसका है, तो मैम वो करके भी 2700 ही आ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हरिति, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हरिति कितना हुआ? मैम 2700 ही आ रहा है। इक्वल टू 2160 आउट ऑफ 2700 इंटू 100 हाँ अपॉन 100 लिखा या परसेंट लिख दूं सीधा? परसेंट लिख दो। इंटू 100%। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 3 से कट रहा है मैम, 3 से। 3 से कट रहे हैं, 3 9 द 27, हाँ ठीक है, 3 7 द 21, 3 2 द 6 0। अब कितना आया? मैम वापिस से वो कट रहा है। 9 की टेबल डायरेक्ट बोल दो, हाँ 9 9 9 8। 9 1 द 9 और यहाँ मैम कितना होगा? 9 8 दा हाँ 9 8 द 72 0, तो कितना आ गया? 80। ठीक है, समझ आ गया? तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हरिति कितना हुआ? 80%। ठीक है, समझ आई? क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी भी कुछ डाउट है तो बोलो। नो मैम, नो मैम। नो मैम, है डाउट? नो। मैम एक क्वेश्चन पीछे हाँ बोलो। एक क्वेश्चन पूछना था हाँ कौन सा बता? मैम 14। Rahul's income is 15% less than Varun. How much percent is Varun's income more than that of Rahul? राहुल की इनकम जो है 15% कम है, किससे? वरुण की इनकम से। हाउ मच परसेंट इज वरुण's इनकम मोर देन दैट ऑफ राहुल? क्वेश्चन कॉपी कर लो। तो अब इसमें क्या होगा, हमें किसी एक की इनकम लेके चलनी पड़ेगी पहले। लेट वरुण's इनकम इक्वल टू एक्स ले लो या रुपीज एक्स ले लो, एक्स ले लेते हैं क्योंकि कोई यूनिट है नहीं यहाँ पे। लेट वरुण's इनकम इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब राहुल की इनकम जो है 15% लेस है देन दैट वरुण से। तो वरुण की इनकम का अगर हम 15% देखें तो राहुल की इनकम उससे 15% कम है। तो राहुल की इनकम कितनी हुई? मैम x अपॉन 100। जैसे मैं कहूँ वरुण की इनकम x है और राहुल की इनकम जो है उससे 200 रुपए कम है, तो राहुल की इनकम कितनी होगी फिर? 200। ओके, 200 400 रुपए 400 कम है, मान लो ऐसे कहूँ। मैम 400 ही ना। अगर वरुण की इनकम x है और राहुल की इनकम उससे 200 रुपए कम है, तो राहुल की इनकम कितनी होगी? मैम 400। 200 मल्टीप्लाई एक्स। सीधा सीधा मैथ सोचो ना। अगर मान लो वरुण की इनकम 10,000 है और राहुल की इनकम उससे 2,000 कम है, तो राहुल की इनकम कितनी हुई? अरे 8 है। 8,000। तो तुमने क्या किया? 10,000 में से 2,000 माइनस कर दिए, है ना? यही किया ना। तो अब Yes, ma'am. वरुण की इनकम x है और राहुल की इनकम जो है इससे 15% कम है, तो इसका 15% कितना होगा? मैम वो तो निकाल दिया उसका, हम्म, तो निकालेंगे ना। वो निकालेंगे। तो 15% x का कितना होता है? 15% मल्टीप्लाई बाय इंटू एक्स। 100। हाँ तो राहुल की इनकम जो है इतनी कम है, किससे? वरुण से। तो वरुण की इनकम x है, तो राहुल की इनकम कितनी हुई? x माइनस
15/100x। ठीक है, समझ आई? जैसे अगर इसकी 10,000 है, उसकी 2,000 कम है, तो तुमने कहा 8,000 होगी। इसी तरह से अगर वरुण की इनकम x है और राहुल की इनकम जो है 15% कम है इससे, तो 15% ऑफ x हमने निकाल लिया, तो x माइनस 15% x। तो अब ये कितना आएगा? करो, कितना आया सिंप्लीफाई होके? मैम 20। पहले उसको कैंसिल किया, 15 और 100 को। यस मैम। मैम आया है 3/20। कितना आ रहा है? मैम 3/20 मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। x माइनस 3/20 3 में से x, x माइनस ये 3। आया। यस मैम। तो 20 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 20 माइनस 3। ये ऊपर जाएगा ना, ये 1 है एक तरह से, 20 एलसीएम आएगा। ठीक है, मैम 70 आएगा माइनस होकर। एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पर 20x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। मैम ये माइनस तुम आएगा। दोनों को आता है करना, नहीं आता? बराबर। हाँ, कितना आया? ये बेटा ये करना आता है यस मैम, गौरव? यस ये मैम, आता है तुम्हें एलसीएम लेके करना? हाँ, हाँ, यस मैम, यस मैम। और रोहन तुम्हें आता है, नहीं आता ये? बेटा ठीक ठीक बताना, वरना फिर मैं तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है रोहन? मैम ये जो आपने 20x माइनस 3x ये लिखा हुआ है, हाँ, ये ऐसे सब्ट्रैक्ट करना आता है एलसीएम लेके? एलसीएम ले मैम, एलसीएम ले लेंगे सब्ट्रैक्ट। ये जैसे हमने 20 एलसीएम लिया, फिर यहाँ पर 120 का 20 हो गया, 20x माइनस 3x किया। नहीं आता मेरे ख्याल से तुमको, है ना? नहीं आता ना बेटे? ऐसे करना, आज तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम बैठ करके करना। सिंपल क्वेश्चंस हैं। 3/2 माइनस 1/6 इसके इक्वल होगा। ठीक है, मम्मी तो आमने सामने माइनस हो जाएंगे। 15/4 माइनस 3/6 इक्वल टू, मैम ये तो आमने सामने माइनस हो सकते हैं, हाँ सामने सामने माइनस हो सकते हैं, 15 माइनस 30 ऐसे नहीं, 14। नीचे डिनोमिनेटर अलग है ना, आमने सामने कैसे माइनस हो जाएगा? 7/3 माइनस 5/9 माइनस 1/4 प्लस 3/15 6/2 माइनस 6/2 प्लस 3/4। मैम मेरे को भी करना है, हाँ, मेरे को भी करना है क्या? तुम भी करना, ताकि पता चल जाएगा ना मुझे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा आज कर लेना, क्योंकि ये बार बार ऐसी चीजें आएंगी आगे चैप्टर में, तो इससे फिर होगा नहीं तुम्हारा मैथ्स। तो इसको आज बैठ करके थोड़ी देर सिद्धार्थ के साथ बैठना, तुमको समझाएगा और फिर इसको करना। ठीक है, मैम थोड़ा ऊपर करना। 4 माइनस, और बेटा तुम भी वहां पर चेक करवा लेना गौरव, और मुझे इमेज खींच के भी भेज देना जो करोगे। यस मैम। ठीक है, इमेज खींच के भेज देना ये वाले क्वेश्चंस के जो नीचे हैं। कॉपी कर लिया दोनों ने? यस मैम मैम। थोड़ा सा, मैम हाँ करो, थोड़ा सा, कॉपी करो। मैम नीचे का थोड़ा सा दिखाना मैम, नीचे। हाँ, क्योंकि ये बार बार बीच में आएगा, तुम्हें परेशान करेगा। सिद्धार्थ को कहना एलसीएम वाले मेथड से तुम्हें सिखाएगा, ये थोड़ी देर बैठोगे, आधा घंटा उसके साथ हो जाएगा। मैम हो गया। कर लिया कॉपी? आगे रहता। यस सर। अब ये जहाँ पे 1 होता है ना, नीचे ऐसे 1 होता है और यहाँ पे ऐसे 20 कुछ भी है, तो सीधा सीधा 20 जो है ये x से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये फिगर इससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है अगर नीचे 1 हो तो ये बन गया 20x माइनस 3x, तो ये हो गया 17x/20। पर लॉजिक इसका जो है वो एलसीएम का है, तो वो जब तुम वो वाले क्वेश्चन करोगे तो ये तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब राहुल की इनकम है 17x/20। अब हमें ये बताना है कि राहुल की इनकम जो है, हाउ मच परसेंट इज वरुण's इनकम
मोर देन राहुल। तो वरुण की इनकम जो है राहुल की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो हमें ये पता है कि राहुल की इनकम जो है वो 15/100x हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया था 3/20x। तो ये 3/20x तो ज्यादा है, पर कितने परसेंट ज्यादा है ये हमें बताना है। 3/20x उसकी कम थी, तो इसकी वरुण की ज्यादा है 3/20x। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जैसे एक आदमी 10,000 कमाता है, दूसरा 8,000 कमाता है, तो अगर उसकी जो 8,000 कमाता है उसकी 2,000 कम है, तो 10,000 वाले की 2,000 ज्यादा है। यही मतलब होता है ना, यस Yes, मैम। ma'am. है ना। तो इसकी ये जो था 3/20x जो है वो ज्यादा थी। राहुल की इनकम यहाँ पे मैं देखूंगा, राहुल इनकम इज 15% लेस देन दैट ऑफ वरुण। तो राहुल की इनकम जो है 15% कम है, तो इसका मतलब वरुण की इनकम जो है ये 3x/20 ज्यादा है। तो ये जो 3x/20 ज्यादा है, ये राहुल की इनकम का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। हाउ मच परसेंटेज वरुण इनकम मोर देन राहुल। तो राहुल की इनकम का कितना परसेंट ज्यादा है। राहुल की इनकम कितनी है 17x/20, और उसकी ज्यादा कितनी है 3x/20। तो 3x/20 प्लस वरुण की 70 ज्यादा है, राहुल की इनकम कितनी है 17x/20 में। 17x/20 है राहुल की इनकम, और वरुण की जो है 3x/20 ज्यादा है। तो ये 3x/20 17x/20 का कितना परसेंट होता है वो हमें निकालना। ठीक है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो अब ये तुम्हें पता है ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। या कल जो मैंने बताया था वो अप्लाई कर लो, कल बताया था ना मैंने। मैम रेसिप्रोकल की वाला। हाँ, जो मैंने ये बताया था ना A/B/C/D, हाँ तो मैम ये ये वाला क्या आ जाता है डी बाई ए सी बी ए बी A/B इंटू सी सी बी डी बाई सी सी डी सी B डी। बाय C। तो वो वाला लॉजिक लगा लो, तो क्या बनेगा ये इक्वल टू 3x/20 इंटू 20/70 20/17x इंटू 100। इसका आंसर देखना क्या है पीछे, मैम इसमें पॉइंट में दे रखा है डेसिमल में क्या 17.65%। 17.65 ये दिखा हाँ हुआ है। यस मैम। चलो अच्छा देखते हैं क्या आता है। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 300/17%। निकालो जरा कितना। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अभी तुमने कहा मैंने करा दिया, अभी डिवाइड करो। हाँ, क्या आया आंसर। हम डिवाइड करके तो 300 को 17 से डिवाइड किया, क्या आया। ये आ रहा है 17.65%, नहीं 17.65 आ रहा है। एक मिनट। मैम ये 5 कैसे आ रहा है। क्या आ रहा है, मैम मेरा 70.6 आ रहा है। तो आगे करो ना, एक नहीं बार और लास्ट करोगे तो 5 आ जाएगा। 6 करने के बाद रिमाइंडर कितना आया 8 आ रहा है। 8। तो हाँ 8 8 0, हाँ नहीं 8 आ रहा है 8। तो फिर अरे डेसिमल भी तो हाँ है, 0 लगाओगे ना, हाँ तो 80 हो गया। तो फिर मैम 75 या 85 ओ क्या सॉरी। हाँ, तो वो राउंड ऑफ कर दिया ना उसने। अगर 4 करके और फिर आगे नेक्स्ट डिजिट पे ले जाओगे तो राउंड ऑफ करके 5 बन रहा होगा। 4 से करके ना नेक्स्ट डिजिट का करो, 17 4 का करो, फिर नेक्स्ट डिजिट निकालो, फिर राउंड ऑफ होगा। कल बताया था ना मैंने, 17 4 का करो, ऐसे ही आएगा तुम्हें राउंड ऑफ करना। 17.647 आ रहा है ना, ये आ रहा है ना 17.647 है गौरव, ये आया तुम्हारा। यस मैम यस मैम। तो अब जब इसको राउंड ऑफ करेंगे इस डिजिट पर, तो ये तो 4 हाँ के आगे 7 है, हाँ 5 आ जाएगा। 5 से बड़ा है, तो ये 17.65 हो गया ना राउंड ऑफ करके। हाँ ठीक है रोहन, तुम्हारा ये आया 7.6 ये मैंने राउंड ऑफ नहीं करा। डिवाइड करके, ये आया 17.647। यस मैम आया मैम, मैंने राउंड ऑफ नहीं करा, मैंने कुछ और कर दिया। तो फिर जब राउंड ऑफ करोगे इस जगह पे 4 के आगे जब राउंड ऑफ करोगे तो 7 है ना, तो राउंड ऑफ 5 करके 5 बन जाएगा ना ये। 5 बन जाएगा। ठीक है,
यस सर। कर लिया Yes, यहाँ तक? यस सर। तो तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन तुम्हारा बचा है, कौन सा बचा है? 12th बचा है? मैम 12th, अच्छा यस देख मैम, लो। 12th, मैम 12 ही 12th बचा है, हाँ, मैम, 12 12th बचा और है, 9th बचा, 9th 9th 9 तो कर मैम। लीजिए। 9th 12th और इधर कौन सा बचा है? मैम 9 कल कर दिया 5 था। 5 5 5। तो अब ये चलो तीनों क्वेश्चन करना, तुमसे जैसे भी हो करना, ठीक है? 5 9 10 मैम ये कल तीनों 9 कर लिया क्वेश्चन था, कर लेना। हाँ, 9 कर लिया था कल। 9 कल किया था? हाँ 9 नहीं कर लिया था? हाँ 9 कर लिया था। मैम, कहाँ पे? तो फिर कौन सा रह गया? मैम 5 5 तो रह गया, और 5 कौन सा रह गया? और 12 12 तो करिए। 12 10 का कर। मैम 10 तो हो गया। 10th हो गया, फिर कौन सा रह गया? मुझे मैम तो 12 और 5 पता बचा है, होना चाहिए। मैम 12 और 5 बचा है ना, 5 और 12 बचा है। 5 12 बस 13 ये हो बचा गया, 14 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 तुम कह रहे हो गया, 8 भी हो गया था कल, मैम एक बार 14 दोबारा से करेंगे, है? 14 दोबारा से कर लेंगे। कल करेंगे दोबारा से। आज समझ लो उसको बैठ करके, नहीं समझ में आएगा तो कल करेंगे। अच्छा, कोई और न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके फिर समझाऊंगी मैं, ठीक है? आज थोड़ा उसको समझना बैठ के, फिर नहीं तो कल करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब 8 9 10 11 ये हो गए सारे। यस मैम। अच्छा, 7th भी कर लिया हमने, 6 भी कर लिया था, बस हाँ 5th 5 रह नहीं गया, करा था। 5th और 12th रह गया, है ना? तो बस 5th और 12th कर लेना। फिर ये 11th वाला ना, मैं तुम्हें 14th वाला कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगी, फिर ये तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। ये ऐसे नहीं बैठेगा, ठीक है? लेकिन जितना मैंने कराया उसको समझने की कोशिश करना, राइट? यस यस मैम। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कैसा है ना, थोड़ा सा मुझे फिगर्स देखनी पड़ेंगी क्या लूँ, तो उसके हिसाब से फिर तो इसको आज अच्छे से कर लेना रोहन, और कॉपी कंप्लीट करके मुझे भेज देना। और ये दोनों क्वेश्चन जैसे भी हो तुमसे बैठ के करने हैं, ठीक करो गलत करो जो भी करो, ठीक है? यस मैम। तो फिर हमारा ये कॉस्ट प्राइस वाला एक्सरसाइज रह जाएगी, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो, ओके।